कई व्यक्ति ये सोचता है कि अकेला रह के मैं परमात्मा के साथ हूँ, और एक व्यक्ति को एकांत खाने दौड़ता है क्योंकि हमें वो कला नहीं आई ना। कई लोगों को केवल बात करने की कला होती है, और जो आदमी जितना ज़्यादा बात करके लोगों को कन्विंस कर सकता है उतना उसको बड़ा ओहदा मिलता है। और सब कला में आप निपुण हो सकते हैं, पर अगर जीवन जीने की कला ना आई ना तो आप तो बेकार हो गए। तो ऑब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, सब्जेक्ट मायने रखता है। संसार में तपन बहुत है, शांति के लिए अपने भीतर आना पड़ता है। अपने घर में शांति लगती। लोग ऑफिस में जाते, कंपनी में काम करते, बिजनेस संभालते, कितना सारा काम करते, पर रात को तो घर आते ना। नींद कहाँ आती है? घर पे ही ना। भोजन कहाँ अच्छा लगता है? घर में ही ना। 15 दिन आप बाहर चले जाओ तो लगता है कब घर जाए। वो घर भले छोटा क्यों ना पर अपना घर है ना। घर छोटा क्यों ना हो सकता है घर में होटल जैसे व्यंजन ना मिलती हो, सूखा टिक्कड़ी मिलता हो, पर फिर भी अपना घर है ना, तो घर की याद आती है। क्योंकि वहाँ अपना है, अपन रहते हैं और अपने वाले भी वहाँ रहते हैं, तो अपने घर की याद आती है ना। भले छोटा सा मुंबई में तो ये एक आदमी यहाँ से वहाँ जाए तो बाथरूम, इधर से इधर जाए तो रसोई, किचन, इतने छोटे छोटे घर हैं। मुंबई में रहते होंगे, पता होगा आपको। और उसमें भी कुछ लोगों के तो बड़े छोटे छोटे 5-5, 6-6 जन रहते उसमें। और ऐसे लोग जब टूर पे जाते या बाहर जाते, वो भी हो कब घर जाएं। घर में कौन से सोफे और पलंगे पड़े, कौन से व्यंजन मिलते, पर अपना है और अपने वाले रहते हैं वहाँ। ऐसे ही संसार में बाहर भटकान है। कितना ही आप प्रतिष्ठित हो जाओ, कितना ही आपको सत्ता मिल जाए, कितने ही आपको सुख मिल जाए, पर अपने वाले यहाँ रहते हैं। वहाँ आए बिना किसी को आज तक चैन नहीं मिला और ना ही मिल सकता। इसलिए भीतर डुबकी मारने की कला आनी चाहिए। तो अकेले में भी मेले, और कला नहीं है तो मेले में भी अकेले। नहीं समझे? महफिल भी वो रंग नहीं देती, और महापुरुषों का एकांत भी रंग ला देता है। क्योंकि वो एक हिमालय में एक संत थे, अकेले अकेले रहते थे। तो एक गांव से नीचे से कभी कभी किसी को दर्शन की इच्छा होती तो आ जाता ऊपर पहाड़ी पे। और उसने एक दिन सवाल कर लिया, बोले महाराज आप अकेले रहते हैं ना, कैसे आपको मज़ा आता है? हम लोग तो नहीं रह सकते। आप तो दिन भर किसी से बातचीत नहीं करते, हम आते हैं कभी कभार तो आपको अच्छा लगता होगा ना। ऐसे 1 से 2 हो गए, बातचीत करने को कोई मिल गया। मैं इसीलिए भी आता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा फ्रेश हो जाओ। ये हम आप अकेले रहते हो, किससे बात करते होंगे? हमारे तो परिवार है, घर है, इधर उधर काम पे जाते हैं, वहाँ बात करते हैं। आप इतना पहाड़ी पे जाके रहते हैं, अकेले रहते हैं आप। तो हम सोचते कि जरा आपको हम अपना 5-10 मिनट की संगति दे देवे तो हम बातें शातें करके आवे, दुनिया भर की बातें, गाँव ने ऐसा किया, वो ऐसा किया। बोले मूर्ख, तू आता है तो मैं अकेला होता हूँ, बाकी तो अपने यार के साथ होता हूँ। तू आता है ना तभी अकेला होता हूँ, कि अपने प्रियतम से तभी जुदा होना पड़ता है क्योंकि तुमको संभालना पड़ता है मुझे, कि भाई तुम आए हो नीचे से इतना ऊपर आए हो, हमारा ख्याल करके आए हो, कैसे हो, क्या हो, बाल बच्चे ठीक है, ये है, धंधा पानी ठीक चल रहा है, ये पूछना पड़ता है। तो तुम आते हो तब मैं अकेला होता हूँ, तुम नहीं होते हो तब तो मैं दुकेला होता हूँ, तब मेरा यार होता मेरे साथ। तो आपकी सोच एक ही व्यक्ति ये सोचता है कि अकेला रह के मैं परमात्मा के साथ हूँ, और एक व्यक्ति को एकांत खाने दौड़ता है क्योंकि हमें वो कला नहीं आई ना। परमात्मा तो जहाँ जाओगे हाजरा हजूर है, उससे बात करने की कला आ जाए तो अकेले कहाँ। वो तो आपका सबसे अधिक से अधिक प्रिय है दूसरों की अपेक्षा।
पर हमारी नासमझी है, हमारा अज्ञान है, जो हम एकांत को अकेला समझते, साथ को महफिल समझते। तो हमें घर चलाने की कला है, पाक कला में हम निपुण हैं, हम बिजनेस की कला में निपुण हैं, हम लोगों को झांसे में लाने के लिए निपुण हैं। कई लोगों को केवल बात करने की कला होती है, और जो आदमी जितना ज़्यादा बात करके लोगों को कन्विंस कर सकता है, उतना उसको बड़ा ओहदा मिलता है। संसार की बात है। और सब कला में आप निपुण हो सकते हैं, पर अगर जीवन जीने की कला ना आई ना, तो आप तो बेकार हो गए। आपने दूसरों को संवारा, खुद के लिए क्या किया? अपनी समय शक्ति दूसरों को संवारने में आपने लगाई, आपकी कला का प्रदर्शन किया। आपने दूसरों को संवारा, आपने किसी कंपनी को संवारा, आपने किसी घर को संवारा, आपने अपने बच्चों को संवारा, आपने पाक कला में निपुण होके पेट के रास्ते पे लोगों का दिल जीता। आपका क्या हुआ? वो पाक कला आपको जन्म मृत्यु से नहीं छुड़ाएगी। बोलने की कला आपको यमराज के डंडों से नहीं मुक्त करेगी। अपने लिए क्या किया? आपने तो जो किया दूसरों के लिए किया ना। और दूसरों के लिए भी अगर परहित कर रहे हो, तब तो वो अपने लिए कर रहे हो। पर आप कमा रहे हो, आप मोह बढ़ा रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो ये कभी भी कल्याण के दायरे में नहीं आता है ना। हाँ, कर्तव्य करो, ईश्वर का समझ के करो, आपकी भावना तो ठीक है। बाकी अपना पेट भरने के लिए किया, तो आपने अपने लिए क्या किया? आपकी कला और आपकी योग्यता का फायदा दूसरों को मिल रहा है, आपको क्या मिला? आपको मिलना चाहिए ना। अपना फायदा करो। आपका एक का फायदा होगा ना, कईयों का अपने आप हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना फायदा करो, आपके होने मात्र से कईयों का फायदा हो जाता। मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप को, और उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। अपने आप को बनाने के लिए मेहनत नहीं है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे जल्दी प्राप्त होने वाला परमात्मा है। संसार को तो पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत नहीं। परमात्मा को पाने के लिए मेहनत नहीं। आप अभी सोचो, आप उसके हो, वो आपका है। मेहनत है? मेहनत है? सोचो, हृदय से सोचो, देखो प्रसन्नता आती कि नहीं? वो प्रसन्नता ही तो उसका स्वरूप है। पति का दिल जीतने, बच्चों का दिल जीतने, पत्नी का दिल जीतने तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बॉस का दिल जीतने मेहनत करनी पड़ती है। पड़ोसियों का दिल जीतने मेहनत करनी पड़ती है। ये परमात्मा पड़ोसी नहीं है ना, अपना है, इसीलिए फटाफट रीच जाता। ईश्वर में मेहनत नहीं है, संसार में मेहनत है। और हमने उल्टा समझ लिया कि ईश्वर का रास्ता बड़ा कठिन है, संसार तो फटफट मिल जाता है। आज तक किसको मिला बताओ? नाम तो बताओ, किसको मिला? किसको? रावण को मिला, कंस को मिला, सिकंदर को मिला। आधा विश्व जीतने का मालिक था वो, विजेता, द ग्रेट सिकंदर कहा जाता था। क्या मिला? उसने बोला मैं मर जाऊं तो मेरे अर्थी के दोनों हाथ बाहर निकाल लेना। उसके मंत्री ने पूछा ऐसा क्यों महाराज? बोले ताकि दुनिया को पता चले कि द ग्रेट सिकंदर, आधा विश्व का विजेता भी जब जाता है तो खाली हाथ जाता है, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता है, लोगों को पता चले। और ये ज्ञान मुझे भारत के संतों से मिला है, ये समझ मुझे वहां से मिली है। दोनों हाथ खाली रख दिया, कौन क्या लेके गया? इसलिए प्रयत्न पूर्वक अपने समय शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। पत्नी अमेरिका में रहती है, पति यहाँ रहता है, बच्चे बाहर रहते हैं, पर फिर भी उसके मन में एक जो
अध्यास जो है, अध्यास, इसको हम अध्यास कहेंगे क्योंकि वो देह के साथ जुड़ा है। तो अध्यास है उसको कि मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं पुरुषोत्तम भाई की पत्नी हूँ। कहीं पर भी पुरुषोत्तम का नाम आएगा इसके कान खड़े हो जाएंगे कि मेरे पति के बारे में बात हो रही है। तो कितने भी दूर है फिर भी उसकी है ना, पति कितना भी दूर है फिर भी उसका होके काम कर रहा है ना। आप संसार में कितने भी दूर चले जाओ, परमात्मा का होके करो, उससे दूर नहीं है। फिर युद्ध करो तो भक्ति है, लंका जलाओ तो भक्ति है, किसी का गला काट दो तो भक्ति है। काटा, हनुमान जी ने काटा, राम जी ने कुंभकर्ण को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, हनुमान जी ने कईयों के सिर उड़ाए, यहाँ तक कि लंका जला दी। तो भी उसका होके किया ना। तो उसका होके करने में परमात्मा का जब होते हो आप, तो आपका देह का अध्यास, आपका जो आसक्ति और अध्यास है वहां से उठकर परमात्मा में चला जाता है। आप क्या कर रहे हो वो मायना नहीं है, पर किसके साथ प्रीति कर रहे हो वो मायना है। रविदास चमड़ा उखाड़ रहे थे और उनको ज्ञान हुआ, मायना चमड़ा उखाड़ना नहीं था, मायना था चमड़ा उखाड़ते उखाड़ते भी वो उसका चित्त कहाँ था, वो महत्वपूर्ण। रविदास गोरा कुम्हार है ना, चाक पर वो तो घड़ा बनाता है, रविदास चमड़ा उखाड़ता है। सदना कसाई, उसे तो जानवर काटने का काम था, फिर भी सदना कसाई को भगवान के दर्शन होते, आत्म शांति प्राप्त होती है। तो ऑब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, सब्जेक्ट मायने रखता है। विषय क्या है आपका, उस विषय के लिए आप क्या साधन जुटाते हो ज़्यादा मायने नहीं है, सब्जेक्ट क्या है। अगर परमात्मा है तो कुछ भी करो। तो अपने चित्त को जहाँ भी रहो ईश्वरमय बना के रखो। तो ज़्यादा संसार की दुनिया तो वैसे ही परेशान करने के लिए, आप परेशान नहीं होंगे ना तो भी दुनिया परेशान कर देगी। ये दुनिया का स्वभाव है, कुछ ना कुछ बैठ बैठ के चाबी ऐसी भर देगी तो आप ऊपर नीचे हो जाए, अरे ऐसा कह गया, अरे ऐसा हो गया। वो तो इसी के लिए है। पर अगर आप ईश्वर में रहते हैं तो अरे ऐसा हो गया ना, आपके आगे आके वो जो बॉल गिरता है ना जोर से, तो जोर का झटका धीरे से लगता है, और जो निगुरे होते हैं उनको धीरे का झटका भी जोर से लगता है। इतना फर्क है। सत्संगियों को जोर का झटका धीरे से लगता है, निगुरों को धीरे का झटका परेशान ज्यादा हो जाते। आप अपने ही घर में देख सकते हो कि कोई परिस्थिति जब एक साथ एक परिवार पर आती है तो जितना समत्व में या जितना स्टेबल माइंड या जितना भक्ति सभर सत्संगी रह सकता है, कोई बात नहीं ना, आया है करेंगे इसका कुछ, कोई बात नहीं, स्थिति आई है ईश्वर ने भेजी है, ठीक हो जाएगी, चलो आज भी गुजर जाएगा, चलो भगवान ने जो किया अच्छा किया होगा। ये जो भिन्न 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 प्रकार के मत हैं जो वो सत्संगी के हो सकते हैं, और वो अरे पता है, अरे ऐसा हो गया। जितना आप उन परिस्थितियों को ज्यादा गहरा लेते, अरे ऐसा हो गया, उतना ही वो आप पर ज्यादा इफेक्ट करती है। और एक ही घर में एक व्यक्ति शांत चित्त रहेगा और दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाता है। आपने भी देखा होगा, शांत वही रह सकता है जिसके पास सत्संग का सहारा हो। इसीलिए हम सबको एक ही नियम की बात करते हैं कि आप कुछ और करने का समय मिले या ना मिले, सत्संग जरूर सुना करो। सत्संग बहुत उन्नति करता है, सत्संग आपकी सुरक्षा करता है, सत्संग आपके मन को, प्राणों को, बुद्धि को ठीक ठाक रखता है। इसलिए सत्संग जरूर सुनना चाहिए। समय हो ना हो फिर भी 15 मिनट 20 मिनट का समय तो निकालना ही पड़ता है, कितना ही भी वो अपने लिए है, अपने लिए तो समय निकालना ही चाहिए। आजकल क्या ना बहुत दौड़ धूप हो गई है, जमाने के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। पहले तीर्थ के लिए, जप तप के लिए लोगों के पास वक्त ही वक्त था, तो लोग एक एक महीना कुंभ में,
अधिक मास पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा का श्रवण पठन सब करते थे, सब काम छोड़ के। अब सब काम पहले करने, भजन बाद में करना, मायने फर्क हो गया। पहले सब काम बाद में करना है, पहले आत्म कल्याण का कार्य पहले करना। अब वो मायने बदल गए। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम सत्संग के सुरक्षा कवच में तो आज भी रह सकते हैं, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आपको जाना पड़ता था। अब व्यस्तता हुई है तो साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है ना, तो आपके घर तक सत्संग आ गया। आपको तो केवल सुनना ही है, इतना तो कर ही सकते है ना, इतना तो किया ही जाता है। पहले ऐसे शूटिंग वूटिंगें थोड़ी होती थी, माइक थोड़ी होते थे, तो आपको सारा सोच के समझ के बिस्तरे पोटले सब उठा उठा के 1 महीने के लिए महापुरुषों के सन्निधि में जाना पड़ता था कि अब यहीं रहेंगे पूरा अधिक मास, क्योंकि तब ट्रेन नहीं थी, फ्लाइट नहीं थी, आने और जाने में भी वक्त लगता था, तो 2 दिन के लिए आया नहीं जाया नहीं जा सकता था। अब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा ज़माना बहुत फास्ट है, पर फिर भी सब्जेक्ट नहीं बदलना चाहिए। पहले लोग 1 महीना जाते थे, सत्संग सुनते थे, सत्संग का श्रवण करते थे। वो सब्जेक्ट उनका था कि दुनिया मायने नहीं रखती पर सत्संग मायने रखता है। आज हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हमारी व्यस्तता बढ़ी है, पर सब्जेक्ट नहीं बदलना चाहिए। पहले के लोगों ने जिस जगह से शांति पाई, आज भी उसी जगह से मिलेगी, वही करने से मिलेगी। तो वो आप जाके सुन रहे हैं कि आप मोबाइल में सुन रहे हैं, आप वहां रह के सुन रहे हैं जाके, या पर सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग बहुत सुरक्षा करता है आपके मन की। जैसे वो पेड़ बोते हैं ना, तो जानवरों से और ढोरों से सुरक्षा के लिए उसके आगे पीछे हम बाड़ लगा देते हैं ताकि जानवर उसको खाए ना। ऐसे ही आपके शांति की, आपके योग्यताओं की, आपके स्थिरता की मजबूती के लिए सत्संग उस बाड़ का काम करता है। इसलिए सत्संग का श्रवण करना चाहिए। और अब तो घर बैठे मिलता है, तो भी आलस हो तो दुर्भाग्य है। सत्संग सुनना चाहिए।